नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में है हमारा पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारा चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो पौधों के पुष्पों में जो परागण की प्रक्रिया होती है वो समझाई थी। परपरागण स्वपरागण क्या होता है करके वो बताया था। पौधों में परागण की प्रक्रिया होने के पश्चात ही जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, जो नर और मादा के युग्मकों के संलयन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है उसे उस जो प्रक्रिया को जो है निषेचन कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया को होने से पहले जो इसमें भाग लेने वाले जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, तो उनको जानने से पहले हम जो है ये कहाँ से स्रावित होते हैं और इसमें नर के कौन कौन से जनन अंग होते हैं और स्त्री में जो है कौन से जनन अंग होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में आज। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो है जो जीवों में और पौधों में जो विभिन्न प्रकार का लैंगिक जनन था वो किस प्रकार से होता है और कैसा होता है ये जाना था। अब हम जो है इसमें जीवों में लैंगिक जनन जानने से पहले उनके अंगों के बारे में जान लेते हैं पहले। तो इसमें मनुष्य का दिया गया, तो मनुष्य के जो लैंगिक अंगों को, जनन अंगों को हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो जो पुरुष होता है, मनुष्य जो पुरुष है उसके नर जो जनन अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं आपके वृषण जिसे टेस्टिस कहा जाता है, अधिवृषण जिसे एपिडाइमिस कहा जाता है, तीसरा होता है शुक्रवाहिनी जिसे वास डिफरेंस कहा जाता है, चौथा होता है शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है, और पांचवा होता है मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य भाग होते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो इसको विस्तार से लिखने के लिए नहीं आता कभी भी। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के नर के जनन अंगों के नाम लिखकर सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, जब चित्र के लिए कहा जाता है तो आपने जो है उसका इस टाइप का चित्र बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने आपको नाम बताए वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जैसे वृषण है, ठीक है, तो ये वृषण ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो ये अंड टाइप का होता है उसके भीतरी भाग में जो है वृषण ये पाए जाते हैं। फिर होता है अधिवृषण। अधिवृषण इसके जो बाहरी जो आवरण होता है इसे जो है अधिवृषण कहा जाता है। ठीक है, फिर आती है शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी जहाँ जो ये वृषण से जो है जुड़ी हुई होती है और किसके से जुड़ी रहेगी, लास्ट में जो सेशन होता है, जो मूत्र मार्ग होगा उसके अंदर जो नलिका होती है उससे जो है जुड़ी रहती है शुक्रवाहिनी। ठीक है, क्योंकि वृषण के अंदर ही वीर्य बनता है और ये वीर्य जो है शुक्रवाहिनी के ही रास्ते मूत्र मार्ग द्वारा निकलता है। फिर आता है शुक्राशय। शुक्राशय शुक्रवाहिनी में जुड़े हुए भाग होते हैं। ठीक है, और पांचवा भाग था मूत्र मार्ग, जो मैंने बताया आपको ये मूत्र मार्ग है। यहाँ से जो है वीर्य या मूत्र के रूप में या मूत्र जो है इस रास्ते से जो है बाहर आता है। ठीक है, तो ये कुछ ये मुख्य भाग होते हैं नर जनन अंग के। इसके बाद हम मादा के जनन अंग देखते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो है स्त्री में जो है मादा के जनन अंग जो होते हैं वो होते हैं अंडाशय जिसको ओवरी कहा जाता है, अंडवाहिनी ओविडक्ट जिसे कहा जाता है, तीसरा गर्भाशय यूटरस जिसे कहा जाएगा, चौथा योनि जिसे वेजिना कहा जाएगा, और पांचवा भग जिसे वल्वा कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका चित्र किस प्रकार से होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्त्री के जननांग हैं जो जनन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंडाशय था, इसमें दोनों ही ओर कमर के नीचे की साइड दोनों ही तरफ जो है अंडाशय पाए जाते हैं स्त्रियों में। उसके बाद जो अंडवाहिनी होती है वो अंडाशय से जुड़ी हुई होती है, जो अंडाशय से एक सिरे से अंडाशय से जुड़ी रहती है और दूसरे सिरे से जो है वो गर्भाशय में जो है खुलती है। ठीक है, तीसरा जो गर्भाशय है या जो इसका भाग है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा गर्भाशय का भाग है। जो ये अंडाशय है
ये अंडवाहिनी या अंडवाहिका द्वारा जो है गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फिर आता है योनि। योनि जो ये सबसे नीचे का भाग होता है जहाँ से मूत्र विसर्जन भी होता है, तो योनि ये भाग कहलाता है। और वल्वा ये भाग जो भग, तो जो ये ऊपर का ग्रीवा से जुड़ा हुआ नीचे तक का भाग होता है ये भग कहलाता है स्त्रियों के जननांग में। ठीक है, तो ये तो इसके मुख्य भाग होते हैं। कभी भी जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ जो है इस तरह से क्वेश्चन आता है कि नर या मादा के जननांगों का नाम लिखकर सचित्र वर्णन कीजिए। खाली नाम लिखने को आता है, जैसे मैंने नाम लिखे हुए, और इनका चित्र बनाने को आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं दोनों के ही जो है ये बनाने को आते हैं हमेशा, और इनके नाम लिखने को अवश्य आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपने ये लिखना है और अपनी कॉपी में इसकी जो है ये दोनों ही जो चित्र मैंने आपको बताया ये वाला मादा जननांग और नर जननांग ये दोनों ही बनाने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है।